दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आज आपके सामने लिखा गया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित की श्रृंखला में मैं मौजूद हूं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 को लेकर। चैप्टर नंबर 5 का आज बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्त सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत अगर करते हैं, अगर आप उसके बेसिक को नहीं समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आगे के मैटर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर देखा जाए, चैप्टर का नाम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान और गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, मैं जो मेरा अगला लेक्चर होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, अगले लेक्चर में रखा गया है कि दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग हम किस तरह से करते हैं। लेकिन आज अभी के लिए खैर आप समझिए कि दशमलव संख्या जैसे कोई संख्या आपको दी जाती है, आप अगर नॉर्मल स्थानीय मान निकालते हैं, चैप्टर में रखा गया है कि दशमलव संख्या का स्थानीय मान। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नॉर्मल स्थानीय मान निकालते हैं तब तो आपके लिए आसान है, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल में अगर आप जाते हैं, जैसे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान अगर निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होती है। तो उसी समस्या को आप यहां आज मेरे द्वारा दूर कीजिएगा। दोस्त, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए वह देखिए, मैं सब्सक्राइब करने के लिए चैनल कभी नहीं बोलता हूं। मैं क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि अगर आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल आप करके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो भैया आप चले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, यह बता के जाइएगा कि मैं कहाँ गलतियां कैसे क्या कर रहा हूं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। यही आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी की चीजें आप स्वयं समझदार हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कहता है कि 536.361। ठीक है, यह मेरा पहला क्वेश्चन है कि 536.361। अच्छा, मैंने स्थानीय मान, इसके पहले जो नंबर सिस्टम का चैप्टर आपके जो है सिलेबस में रखा गया है, उसे मैंने पढ़ाया। आपने स्थानीय मान को देखा और आपको समझ में आया। नॉर्मल स्थानीय मान, पहले आप इसे समझिए, इसमें दशमलव का प्रयोग मैंने नहीं किया है, आप इसे पहले समझिए, आगे की चीजें अभी इसमें आप क्लियर कीजिएगा। ठीक है, स्थानीय मान मीन्स होता क्या है? स्थानीय मान मीन्स कोई संख्या किस स्थान पर रखी गई है, वही चीज आपको बताना होता है। जैसे यह हमारा एक है दोस्त, पहली चीज आप समझिएगा कि हम इसमें इकाई दहाई अंक किधर से गिनते हैं, कैसे गिनते हैं। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होगा, आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी संख्या का इकाई दहाई अंक गिनते हैं तो अपने दाहिने हाथों की तरफ से गिनना प्रारंभ करते हैं, ना कि बाएं की तरफ से। ठीक है, यानी यह हमारा एक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, इसे कितना हम पढ़ेंगे? आप स्वयं समझदार हैं, आप पढ़ सकते हैं 5,36,361 पढ़ेंगे। ठीक भैया, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए इस पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यह आप समझ गए। यहां आप लिख सकते हैं इकाई, यह हमारी दहाई सैकड़ा, और सॉरी सैकड़ा, हजार, और यह है 10,000। ठीक, कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक भैया, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, अब इसे आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे आसान सा मेथड है, आप यहां लिखिए 1 गुणे 1 कर दीजिए, यहां 1 आ गया। हम 1 का गुणा 1 में ही क्यों किए? अभी मान लीजिए यहां हमारा होता 4, ठीक, तब क्या हम 1 कैसे गुणा करते? नहीं, हम यहाँ 1 लिखते, सॉरी यहाँ हम 4 लिखते और गुणा हम 1 से ही करते, और यहाँ 4 आता आपका। ठीक, यहाँ 4 आता। हमने आपको समझाया क्या? क्योंकि 4 हमारा भैया इकाई के स्थान पर है। ठीक, 4 हमारा इकाई के स्थान पर है, इसलिए हम 1 से ही गुणा कर रहे हैं। ठीक, अगर यही हमारा 4 दहाई के, अभी आगे देखिएगा, 4 हमारा इकाई के स्थान पर है, हमने 1 से गुणा किया, और यही 6 हमारा दहाई के स्थान पर है, हम 10 का गुणा करेंगे, यहाँ हमारा आएगा 60। और यह हमारा सैकड़े के स्थान पर है 3 गुणे 100, 6 गुणे 1000, और 3 गुणे 1 2 3 4।
और 5 गुणे 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 4 अंक है, सॉरी यहाँ 4 जीरो है, हमने 5 जीरो लिखा। 5 जीरो लिखने का मतलब यह है कि आपको क्या ध्यान देना है। अगर किसी संख्या का इस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमने 5 का प्रयोग किया, तो 5 के पहले जितनी संख्याएं हैं उतना जीरो यहाँ लिख दीजिए, एक को छोड़कर उतनी जीरो आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से इसमें देख सकते हैं 3 हमारा यहाँ है हजार के स्थान पर। 3 के बाद कितनी संख्याएं आती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ यार लाख होगा, हमने गलत किया, हमें पता था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह हमारा 10,000 है, यह हजार है, यह 10,000 है और यह लाख है। ठीक, चलिए देखिए यह हमारा 3 गुणे 10,000 है और यह 3 गुणे 1,000 है, यह 100 है, यह 10 है, यह 1 है। इसी तरह से आप इसमें करेंगे, लेकिन क्या दशमलव के बाद भी इसी तरह से करेंगे? आप कहेंगे नहीं, दशमलव के बाद आप इस तरह से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे दशमलव के बाद? देखिए हमने कहा आपसे कि नॉर्मल जब आप करते हैं, देखिए इधर जब 536 जो हमारा है, आप अगर निकालेंगे तो आप नॉर्मल की तरह निकालेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही आप दशमलव के बाईं तरफ दाहिने तरफ चलते हैं, वहां आप कैसे निकालेंगे, यह चीज आप ध्यान दीजिए। देखिए आगे अगर हम आपसे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ आपके सामने लिखा गया है। इसमें अगर इस तरह से आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत करते हैं। जैसे 536 हमारा है, 536 का अगर आप निकालेंगे स्थानीय मान तो नॉर्मल की तरह, लेकिन जब भी आप दशमलव के किधर जाएंगे, दशमलव के दाहिनी तरफ जाएंगे, तब आपकी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलिए पहले तो आप इसे निकाल लीजिए। यहाँ आप लिखिए 6 गुणे, यह कैसे आप पढ़ेंगे भैया, इकाई हमारा 6 ही रहेगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि अगर यहाँ इधर से, अभी तो आप इसमें इकाई का अंक इधर से कर रहे थे, लेकिन अब आपका इकाई का अंक यहाँ हो गया, क्योंकि 536 आप पढ़ रहे हैं, पर यह हमारा सैकड़े के स्थान पर मौजूद है, आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ 1 करेंगे, यहाँ आप करेंगे 3 गुणे 10 और करेंगे 5 गुणे 100। ठीक, इतना तो आप नॉर्मल की तरह करते हैं। अब आगे आप कैसे करेंगे, यही आपको टेक्निकल होती है, यही आपको समस्या होती है। ठीक है, आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, और आप इकाई का अंक इधर से कैसे देखते हैं, यह जो हमारा दशमलव होता है यह हमारा होता है इकाई का अंक। ठीक, यह हमारा इकाई होता है, और यह हमारा होता है दहाई, और अगला होता है सैकड़ा, यह, और यह होता है हजार। ठीक, यही चीज आप ध्यान देंगे। हमेशा आपको ध्यान क्या देना है कि जो दशमलव संख्या आपकी होगी वह इकाई होती है, और उसके बाद की संख्या आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में लिखा भी, बाकी इसमें मैं नहीं लिखूंगा। यह लेक्चर छोटा होगा, लेकिन आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। आगे उधर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे आप कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें भैया, तो आप क्या लिखेंगे, यह तो आपका इकाई है। ठीक, इसे हमसे कोई मतलब नहीं है, इकाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक पर हमारा दशमलव है। यह हमारा आता है, आप यहाँ करेंगे 3/10 करेंगे। ठीक, 3/10 करेंगे, और जब हम 10 अभी 3 में 10 से हम 3 में भाग कर देते हैं तो 0.3 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और वही चीज हम यहाँ करते हैं, थोड़ा सा यार गड़बड़ हो गया, यहाँ करते हैं 6 बटे, यहाँ क्या करेंगे 100 करेंगे, और यही हम करेंगे 1 गुणे, यहाँ 1 गुणी नहीं, यहाँ करेंगे 1 बटे 1 2 1000। ठीक, आप समझ में आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप देखिए, थोड़ा सा यह गड़बड़ हो गया है, इसी तरह से होना चाहिए था। खैर आपके समझने के लिए बेहतरीन है, आप समझते चलिए, मेरा मकसद वही है कि आप समझ जाइए, बाकी का काम आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए इकाई, यह जब भी आप दशमलव देखेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस दशमलव का अपना इकाई अंक मानेंगे। ठीक है, दशमलव को इकाई अंक मानेंगे, दशमलव की तरफ से आप इकाई अंक को मानते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा का प्रयोग करेंगे। यानी हमने इसलिए यहाँ अच्छा, इसमें भी मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, यह हमारा इकाई है, यह वाला, यह दहाई है, यह सैकड़ा है, और यह हमारा है हजार। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और
अब ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, इसमें दशमलव हमारा आता है तो दशमलव जो हमारा है यह इकाई है, यह हमारा दहाई है, यह हमारा सैकड़ा है और यह हमारा हजार है। ठीक, सैकड़ा। समझ गए? आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप दशमलव का बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर आप दशमलव का ध्यान नहीं देते हैं तो आप गलत करते हैं। ठीक भैया, चलिए इसे आप हल कीजिए। आप कैसे हल करेंगे? 7 गुणे 1, यहाँ आप करेंगे 6 गुणे 10, क्योंकि यह दहाई के स्थान पर है, और 5 गुणे यह सैकड़े के स्थान पर है, और 2 गुणे यह हजारवें के स्थान पर है, यानी कि 3 जीरो। ठीक, यह आप गुणा करके लिख लीजिएगा, मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं समझदार हैं, आप कर सकते हैं। आगे हमने कहा आपसे कि अब इधर तो यह हमारा हजारवां स्थान है, हम इधर से तो निकालेंगे नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। आपका अगर कैलकुलेशन तेज है तो इधर से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम कैसे निकालते हैं, देखिए 2 बटा, आप यहाँ 1000 है, आप अगर यहाँ 1000 है तो भैया यहाँ आप करेंगे 1000, कितना जीरो करेंगे? 4 जीरो करेंगे। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। यह हमारा कितना है? 1000 है। ठीक, आगे सॉरी यहाँ यह नहीं रहेगा। चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं आपसे, यहाँ भी हाँ 1000 रहेगा, हाँ सही है। चलिए अगर आगे हम आपसे कहें, यहाँ देखिए 5 बटा कितना है, यह सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ आपका होगा 100, और यह हमारा 3 जो है 3 बटा यहाँ हमारा होगा 10। ठीक, ये आपका 100 है। यह देखिए हजारवें के स्थान पर मैंने 1000 लिखा, यह सैकड़े के स्थान पर है 100 लिखा, और यह 10वें स्थान पर है मैंने 10 लिखा, और इकाई ऑलरेडी है ही। ठीक है, इसी तरह का आपका निकलता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, खैर पूछा गया है क्वेश्चन, आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए देखिए यह चीजें सही है। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें अगर आपको कहीं कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, आप लिखिएगा HW। ठीक, लिखिएगा 252.0, सॉरी जीरो मत लिखिए, 352 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, इसे आप निकाल करके भैया कमेंट कीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब बात आती है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाएगा कि यह दशमलव में दिया जा रहा है, आप क्या करेंगे? आपको करना होगा कि इसे आप भिन्न में बदलिए। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत, दिमाग क्या यार, बिल्कुल यह सब हलवा है, आप इसे देखते ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने रखा गया है कि 0.75, तो दशमलव यहां आप लिखिए 0.75। ठीक, 0.75 आपने लिखा। अब यही दशमलव हटाने के लिए, यही दशमलव हटाने के लिए आप बटे करेंगे, तभी तो हमारा जो है भिन्न में बदलेगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब दशमलव को हटाने के लिए हम 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग हम क्यों करेंगे? क्योंकि यहां देखिए, यहां 2 अंक पर दशमलव लगा है, अगर हम 2 अंक पर इसे हटाना है तो बिल्कुल हम 100 से भाग करते हैं। अगर यही हमारा होता कि 0.7 को आप भिन्न में बदलिए तो हम यहाँ 10 से सिर्फ गुणा करते। ठीक, सिर्फ 10 से गुणा करते। अभी यही चीज आप देखेंगे यहाँ हो गया। अगर यही चीज आप जैसे, अब यह तो हट गया, यह 7/10 हो गया, लेकिन फिर अगर आप इसी रूप में लाना चाहते हैं इसे, तो आप भाग कर दीजिए। 10 यहाँ है 7, आप भाग कर दीजिए 0.10, यहाँ आप 0 बढ़ा दीजिए, 10 सत्ते 70 हो गया। आया कि नहीं आया? देखिए आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। वही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ हमारा 0.75 है। अब इसे आप यहाँ बराबर करें 75/100। अब यह तो दशमलव हट गया है क्योंकि नीचे हमने 100 का भाग कर दिया है। अब इसे आप, यह आपके एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन है, यह आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, यही नहीं, मैं यह नहीं कहता हूं कि यही अंक आएगा, इसी प्रकृति का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसे आप काट सकते हैं किससे? आप कहेंगे हम इसे भैया 25 से काट सकते हैं। 25 × 75, 25 × 100, 25 × 75, यहाँ 3
और यहाँ हमारा 4 होगा, यानी कि 3/4 यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 0.875। ठीक, 0.875 अगर दिया गया है तो आप फिर इस संख्या का बटे करिए, आप लिखेंगे 1000, क्योंकि 1000 हम इसलिए लिखेंगे, देखिए 1 2 3, क्योंकि भैया 3 अंक पर दशमलव लगा है तो ऑलरेडी 3 जीरो हमें चाहिए ही, और जब तक 3 तो नहीं रहेगा तब तक हमारा उत्तर में नहीं आएगा। तो इसे भी आप अब बगल में लिख दीजिए कि 875/100, 1000। ठीक, आपने इस तरह से लिखा। अब इसे जब आप काटेंगे तो किससे काटते हैं, सवाल इस बात का आता है। ठीक भैया, इसे जब भी आप काटेंगे तो दोस्त 5 इधर लास्ट में 5 है, तो अगर कोई संख्या कटती है, अगर हम किसी, क्योंकि अगर इस संख्या के लास्ट में 5 है तो यह संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 के अलावा किसी संख्या से नहीं कट सकती है। ठीक है, जिसके अंत में 5 होगा उसी संख्या से यह कटेगी, यानी कि अगर कहें तो इसे आप काटिए 5 से। देखिए मैं छोटे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, अभी मैं चाहता तो और बड़ी संख्याओं से काट देता, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप पहले 5 से देखेंगे, अगर 3 से हम काटते, आप कहेंगे 3 के गुणनखंड में 5 आता है, तो भैया 0 नहीं आता है। ठीक, 0 नहीं आता है। हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 होता है, 5 7 35 होता है, हाँ 5 7 35 होता है, और क्या 5 1 के 5 हुआ। ठीक, यहाँ 3 बचा, 5 7 35, यहाँ होगा 7। ठीक है, अगर इस तरह से आपको नहीं आ रहा है, इस तरह से पहले देख लीजिए, 5 1 के 5 हुआ, 3 बचा हमारा, यहाँ 3 बचा, अब फिर 5 7 35, अब 2 बचा, 5 25, 175 हमारा हो गया। ठीक, अगर इस तरह से आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, वह भी ध्यान देने लायक क्या है, आप यहाँ भाग कर दीजिए 875/5, 5 1 के 5 हो गया, यहाँ बच्चा 3, 5 3 8, यहाँ बच्चा 7, 5 7 35, यहाँ 7 में से 5 के 2, यहाँ 5 बचा, 5 25 आया कि नहीं आया, कहाँ गए, 175 आया कि नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल आया। अब आगे इसे हम करते हैं नीचे वाला, 5 दूनी 10, यह तो कट गया, अब यहाँ आप 2 0 लिख दीजिए। ठीक, इतना आपने लिखा कि भैया जब 200 का हम 5 में गुणा करते हैं तो हमारा आता है कितना, 1000। ठीक, चलिए आगे हम करते हैं, फिर इसे हम 5 से काट देते हैं, 5 3 15, ठीक, 2 बचा, 5 25, यहाँ आप करिए 5 4 20, 40 आ गया। ठीक, आया कि नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल आया। फिर इसे आप करिए 5 7 35 और 5 8 40, 7/8 हमारा आंसर आया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि इसे भी आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पर मैं और आपको देता हूं, बाकी का काम आप स्वयं करेंगे। यह क्वेश्चन आता है आगे की तरफ, यह आप कैसे करेंगे इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्त। अगर आप करें तो जैसे लिखा है 89.25, ठीक, 89.25 लिखा गया है। अगर इसे आप देखिए, इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, वह भी कैसे, अगर इसे लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यह आपके किताब का मेथड है। ठीक, यह आपकी किताब का मेथड मैं आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि यह हमारा 2 जो है दहाई के स्थान पर है और यह सैकड़े के स्थान पर है। आपने स्थानीय मान में अभी देखा, इसे आप लिख सकते हैं 2/10 धन 5/100 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यही चीज हम किसी अन्य मेथड में लिखना चाहें तो यहां आप लिख सकते हैं 89.25 दशमलव, नहीं यहाँ दशमलव लगाइए, कितना, इधर देखिए कई अंक है, आप कहेंगे भैया 2 अंक है, इसे आप 100 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, यह चीजें परम सत्य हैं। इस पर मैं अब इसे आप काट लीजिएगा, स्वयं आप समझदार हो चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बताया, इसे आप काटिएगा। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा बचता है कि 2.004, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी आप करेंगे 1 2 3। ठीक, 3 अंक करते हैं। जब आप इसे करते हैं, इसको भी आप जो है, मैं इसे काट के आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसे काटिएगा, यहां बगल में लिखिए 2004/1000,
ठीक, इतना आपने लिखा, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। आगे देखेंगे, इतना आपने लिखा, फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 1 के 2, 0 1002 बटे यहाँ आता है 500। ठीक, 500 आया, 500 आ गया। फिर आप इसे 2 से काटिए, 2 5 10, 2 5 10, यहाँ 0, 2 1 के 2, 501 बटे यहाँ आ गया 250। ठीक, यहाँ आ गया 250। अब यही चाहे आप रोक सकते हैं, अगर आप इसे मिश्र भिन्न में बदलना चाहें तो आप कर सकते हैं कि 250 भागे 501। अब 2.5 500 होता है। ठीक, 2.5 500 होता है, 250 गुणे भागे 2, यहाँ आ गया 500, यहाँ आया 1। ठीक है, अब इसे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ जो आता है यह पूर्ण वैल्यू होती है, 2 सही 1 बटे कितना 250 बराबर 2 सही 1 बटे 250। यह भी आंसर रहेगा और यह भी आंसर रहेगा। जो दोनों में से रहे आप उसी आंसर को ऑलरेडी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोस्त कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले समय में और अच्छी तरह से वीडियो आपके सामने प्रोवाइड की जाएंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद।